पेट्रोल पंप के। ये पेट्रोल पंप सील है, मतलब कि इसी तरीके से इसके अंदर जो जहाँ पे मशीन होती है, जहाँ से ये भरा जाता है, ये जो होता है इसी के अंदर चिप लगी रहती है, जिस चिप से चोरियाँ होती है, इस तरीके की डिजिटल चोरी, टेक्निकल चोरी, ये इसी के अंदर चिप लगी होती है। और कई बार बटन्स जो होते हैं यहाँ पर, उनके अंदर चिप लगी रहती है, जिससे वो लोग चोरी होती है इस तरीके की। सर कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर लाइन में? पौन घंटा हो गया खड़े हुए। पौन घंटा हो गया सर खड़े हुए आपको। ये बताइए कि जो जेब में सेंध लग रही है इस कदर, तो क्या दुखी है इस बात से बहुत ज़्यादा? अरे दुखी का दुखी, इतने से कि लिमिट खत्म हो गई दुखी में, हाथ पैर काम नहीं करते, लाइन लग लग के खड़े होते हुए। सर इतनी एज है आपकी, इस कदर लाइन लगाए हुए हैं, कितनी परेशानी हो रही है भाई पूरी जनता को? बहुत परेशानी हो रही है, सबको हो रही परेशानी। कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप बंद है? पूरे इलाके के पेट्रोल पंप बंद ही है, खत्म है। नहीं, मेडिकल कॉलेज में बंद है पेट्रोल पंप, पीछे मालिक आसरा में बंद है। ये सब जो यहाँ के करीब के पेट्रोल पंप 3 हैं, तीनों बंद हैं। तो ये तो एक तरीके से मनमानी चल रही है कि पेट्रोल पंप वाले जो बंद कर करके भाग गए हैं, यानी कि उनके मन में चोर है इसीलिए बंद करके भाग गए हैं। तो खैर अब अंदर चलते हैं और अंदर करते हैं लोगों से बातचीत। आइए मेरे साथ। हाँ जी सर, कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटा हो गया। पेट्रोल नहीं मिला कि नहीं मिला, बहुत परेशानी में हम लोग हैं कसम। बहुत परेशानी में पेट्रोल पंप में खड़े, पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा भाई? बहुत बड़ा, इसके लिए आप लोग कुछ करिए जो हम लोग को आराम मिले। पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पर आपको? पूरे यूपी में यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल मिलना है आपको? नहीं, कहीं भी नहीं मिल रहा है ऐसे। यहाँ पे तो एक मशीन में सील हो गई है, गड़बड़ कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, गड़बड़ हो सकती है। तो पैसा जा रहा है, उस चीज से डर नहीं? डर तो है, मगर क्या, मजबूरी में हमको गाड़ी भी तो चलाना है, कहाँ पे जरूरतें पूरी करना है। मजबूरी है, लोगों की भी मजबूरी है। अगर उनको पता है कि यहाँ पर उनके साथ चोरी हो रही है, तब भी वो चोरी होने देते हैं, क्योंकि उनके साथ मजबूरी है कि आखिर क्या करें भाई, घर वालों का पेट चलाना है, नौकरी करनी है, पेट्रोल तो भराना ही पड़ेगा। अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या हाल है। यहाँ पर लाइन लगी हुई है लोगों की और यहाँ पर करते हैं बातचीत ये नीली वाली स्कूटी वाले भैया। सर आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है सर? इकबाल। इकबाल जी, ये बताइए कि पेट्रोल भरवाने आए यहाँ पर? पेट्रोल बनाने आए। विश्वास है बिल्कुल सही जा रहा है पेट्रोल? अंदर कांटा लगा हुआ है, पता है कैसे कितना गया? नहीं, अब तो सही जा ही रहा होगा। मतलब छापे के बाद मसले का हल पता चला है, उसके पहले नहीं शक था कभी? बिल्कुल शक था, शक क्यों नहीं था। अच्छा हम दिखा दें कि इस तरीके से यहाँ पर जो मीटर है वो 0 रहता है, उसके बाद में पेट्रोल भरा जाता है। दिखा दें किस तरीके से पेट्रोल भरते हैं ये लोग। अब देखते हैं लोग कैसे पेट्रोल भरते हैं। कितने का ले रहे हैं सर? मैम 220 का। 220 का पेट्रोल ले रहे हैं। अब ये बताइए कि इत्मीनान कैसे करते हैं कि गया ही अंदर पूरा गया? मैम मैंने देखा है, इसलिए मैं इत्मीनान कर रहा हूँ कि पूरा ही गया है। अभी इससे पहले तो मैं मतलब जो पेट्रोल पड़ रहा था, माननीय गाड़ी की टंकी हिला करके देखते हैं कि भाई पूरा पेट्रोल भरा कि नहीं? माननीय मुख्यमंत्री ने जो मुहिम चलाई है उसके लिए उनको थैंक यू कहूँगा। और अब जो पेट्रोल मिल रहा है काफ़ी हद तक सही मिल रहा है। इस मसले के पहले आपको शक था कि नहीं था? नहीं, शक तो था, लेकिन इतनी कोशिशें नहीं थी, इतने हैंड्स नहीं थे जो सही तेल मिल सके हम लोगों को। और वहाँ पर चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? बाबू। बाबू, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि जो हम लोग इतनी मेहनत से कमाई करते हैं और उसके बाद में सेंध लग जाती है जेब में? अरे सत्या लगा के रख दिया। अब तो योगी सरकार ने कुछ सम्मान दिया हम लोगों को, समझ में आया कि हाँ सब ठीक हो रहा। सत्या लगा के रख दी का क्या मतलब हुआ? पेट्रोल पंप मालिकों ने, देखिए हम लोग इतनी मेहनत से रुपया कमाते हैं। तो ये बताइए कि बंद करके क्यों चले गए पेट्रोल पंप वाले? क्या सोच के बंद कर दिया पेट्रोल पंप? इस पे तो शासन को एक्शन लेना होगा ना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तो आपकी जिम्मेदारी भी तो है सर, हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज सुनेगा कौन? हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन शासन को एक्शन लेना होगा ना इस पे। और वहाँ पर आवाज दबाने के लिए गाना भी बजा दिया गया है। खैर और लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? अनूप। कितनी देर से खड़े हैं? 3 घंटे हो रहे हैं। 3 घंटे हो गए पेट्रोल के लिए, अभी तक पेट्रोल नहीं मिला? नहीं मिला है। यहीं पर सिर्फ पेट्रोल मिला और कहीं पर पेट्रोल नहीं मिला? और कहीं तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? चोरी हो रही, कहाँ से मिलेगा। चोरी हो रही है, मतलब बंद है इसलिए नहीं मिल रहा है इस वजह से। इतनी परेशानी हो रही होगी हर जगह। कहाँ से आए हैं आप पेट्रोल भरवाने के लिए? खदरे से आ रहे हैं पैदल जी? खदरे से आ रहे हैं धक्का लगा के। बेचारे खदरे से पेट्रोल पंप भरवाने के लिए आए हैं, पेट्रोल पंप में आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए खदरे से, इतनी दूर से। सर पेट्रोल पंप में आए हैं यहाँ पर, और कहीं पे पेट्रोल नहीं मिला? नहीं, और कहीं नहीं मिला। हम तो अभी घर से ही चले आ रहे हैं, टाइम कोई ज़्यादा नहीं। कितनी देर से खड़े हैं सर? हमें आधा घंटा हो गया होगा। कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, हर जगह पेट्रोल पंप बंद करके भाग गए हैं। क्या किया जाए? तो क्या कहते हैं चोरी है इसलिए, चोर है मन में इसलिए भागे हैं कि अपने मन से भागे? अब अपनी मर्जी है, वो क्या किया जाए, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग पब्लिक है, हम लोग क्या कर सकते हैं। कभी लीटर से पेट्रोल लिया है आपने? लिया क्यों नहीं, अब अल्लाह जाने कितना दिया क्या दिया। हम तो कहते हैं
पेट्रोल यहाँ लोग जो है लीटर से पेट्रोल देते हैं? हाँ देते क्यों नहीं। अच्छा चलिए पूछते हैं कि यहाँ पे लीटर से पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता है? सर यहाँ पे लीटर से पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता है? लीटर से पेट्रोल मिलता है? लीटर से पेट्रोल मिलता है यहाँ पर? लीटर से पेट्रोल तो मिलता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जो पेट्रोल के ऊपर शासन या प्रशासन का जो सख्त कदम है, ये जनता के हित के लिए कहीं ना कहीं आगे बहुत अच्छा संकेत है। इस तरीके के कदम जैसे आगे नोटबंदी का हुआ, जनता के लिए बहुत अच्छे कदम है, लेकिन जनता को भी अपनी तरफ से कुछ आवाज उठानी चाहिए गलत चीज को लेकर। जनता का यही बहुत बड़ा सहयोग है कि आज 2 घंटे की लाइन लगी हुई है। जनता कोई विद्रोह नहीं कर रही, कोई बवाल नहीं कर रही, शांतिपूर्वक लाइन से खड़ी हुई है। यहाँ पर तो जांच हो चुकी है, यहाँ पर तो एक मशीन हमें सील भी दिखाई दे रही है। ये मशीन सील है, मतलब कि इस मशीन के अंदर गड़बड़ घोटाला था। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये सील है। इस सील होने का मतलब यही है कि इसके अंदर कोई गड़बड़ घोटाला था, जरूर था। आपने कितनी जगह पेट्रोल भरा है? मतलब कभी तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़। पूरे शहर के अंदर कम से कम 27 पेट्रोल पंपों की, जैसे कि मैंने पेपर में देखा कि 27 पेट्रोल पंप सील हो चुके हैं और कुछ पेट्रोल पंप दोबारा फिर खुले हैं। उसके बाद फिर वो पेट्रोल उसके बाद कुछ पेट्रोल पंप सील किए गए और कुछ तो अपने मन से भाग करके चले गए हैं। खैर ये है पेट्रोल पंपों का हाल। पहले चोरी करते हैं, फिर ऊपर से सीना जोरी करते हैं और लोग खासी परेशान हैं उन लोगों से। हम दिखा दें कि इस पेट्रोल पंप में एक मशीन है जो पहले से ही सील है। पूरी मशीन सील हो चुकी है, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से आप बिल्कुल गोल घूम के देख ले, ये मशीन पूरी सील हो चुकी है। जरा बातचीत करते हैं कैशियर साहब से। सर आपका नाम क्या है? एसपी पॉल। जी एसपी पॉल। एसपी जी ये बताइए कि हमने सुना है कि जो कैशियर होता है वही यहाँ पे सील हो चुका है एक बार है, तो जो कैशियर होता है उसके हाथ में रिमोट होता है और वही है जो चिप को चलाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कैशियर है ही नहीं, रिमोट है ही नहीं। रिमोट नहीं है, सिर्फ चिप है। नहीं रिमोट है ही नहीं। तो वो सील क्यों है सर? मैं था ही नहीं कल, मेरे एक दिन ड्यूटी पड़ती है ना। कौन था सर? अब अंदर मशीन में क्या लगा हुआ हमें तो मालूम नहीं है कि नहीं? मतलब पेट्रोल पंप मालिकों को तो पता ही होता है। गैलन में चेक किया जाता है, गैलन से चेक करके पेट्रोल दिया जाता है, पूरा निकलता है। मशीन के अंदर क्या है ये चीज़ हमें लोगों को नहीं मालूम है ना। नहीं, ऑपरेट करने के लिए तो जो बंदा होता है वो मौजूद तो हमारे सामने ही होता है ना। जनता के बगल में रिमोट लेके बैठा रहता है कि हमें कब उसे ऑन करना है और कब ऑफ करना है सर? जी जी जी, कब ऑफ करना है कब ऑन करना है ये तो हम हाथ में होता है ना। हम लोग गैलन से चेक करवा देते हैं। किसी को मशीन के अंदर क्या है ये चीज़ हमें नहीं पता है ना। मशीन के गैलन से चेक किया जाता था डेली पर डे, मशीन से सही आता था। अंदर मशीन के क्या है ये खोल के हम लोग नहीं देखते हैं ना। हम लोगों की ड्यूटी जितने टाइम ड्यूटी है 10 घंटे ड्यूटी है, ड्यूटी किया अपने घर चले गए। अच्छा तो इनकी तो ड्यूटी है खैर, लेकिन हम बता दें कि इसी तरीके से जो कैशियर होते हैं वही उनके ही हाथ में रिमोट होता था और वही ऑन और ऑफ के बटन से ये अंदाजा लगाते थे कि अब बंद करना है और अब शुरू करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये मशीन भी सील है। तो चलिए इसी तरीके से हमारी ये मुहिम जो चिप से चोरी की थी और लोगों से बातचीत की थी वो खत्म होती है यहीं पर। कल मिलते हैं एक नए मुहिम के साथ, एक नए बात के साथ और जनता के बीच बातचीत करेंगे। तो अब चलते हैं आगे और फिर मिलते हैं किसी नए सफर पर। तब तक के लिए अलविदा कहते हैं हमारे कटिंग पेट्रोल के साथ। देखते रहिए कटिंग पेट्रोल।